तो डेंडेडेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 में आपने देखा कि इस बड़े स्पेस काइजू से लड़ने के लिए केन ताकाकुरा ने नैनो स्किन से बने एक घर को शेप चेंज करके उसे एक बड़े से रोबोट में कन्वर्ट कर दिया और आज हम उसके आगे का एपिसोड देखेंगे जिसे मैं मांगा से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रोबोट को देखकर मोमो और ताकाकुरा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब हम इसे चलाएंगे कैसे। ताकाकुरा कहता है कि मुझे नहीं पता। अब तो काइजू रोबोट की तरफ तेजी से बढ़ता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। मोमो कहती है कि अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो कुछ नहीं होगा ना। दूसरी तरफ आयरा कहती है कि मुझे एक लीवर दिख रहा है, क्या मैं इसे खींच दूं। तीसरी तरफ एविल आई चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ। अब किंता कहता है कि सभी शांत रहो और मुझे सुनो, यहाँ पर 5 गुना ज्यादा एनर्जी लेवल है। अब मोमो सभी से कहती है कि ऑलराइट, कोई भी एक बटन सिलेक्ट करो और दबा दो। और 3, 2, 1 कहते ही सभी बटन पुश कर देते हैं जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है और रोबोट का लेफ्ट आर्म टूट जाता है और ओकारुम अपनी सीट से इजेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। मोमो अपना मुंह छुपाते हुए कहती है ये तो ब्लास्ट हो गया, सॉरी। आयरा कहती है कि कोई बाहर चला गया है। दूसरी तरफ इविल आई रोबोट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओकारुम हवा में उड़ने समय कहता है कि अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। काइजू एक जोरदार लात मारता है जिससे रोबोट गिर जाता है और मोमो, आयरा और किंटा के सीट के एयरबैग खुल जाते हैं। अब तो स्पेस काइजू बुरी तरह से रोबोट को मार रहा है और अपनी पूंछ से रोबोट के पैर पकड़कर उसे जोर जोर से पटकने लगता है और एक फाइनल ब्लो के साथ रोबोट को पटक देता है जिससे रोबोट काफी डैमेज हो चुका है। ओकारुम की सीट का पैराशूट ओपन हो जाता है और वो सेफली लैंड कर जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ एविल आई रोबोट में से ब्लास्ट करते हुए बाहर निकलता है और खुशी से झूमने लगता है कि तभी एक जोरदार ब्लास्ट से वो टूटकर गिर जाता है। पर एविल आई को कुछ नहीं होता और वो ओकारुम से कहता है कि क्या हम एक दूसरे को मार सकते हैं, जिस पर ओकारुम कहता है कि अभी उसके लिए टाइम नहीं है। अब अचानक से जमीन हिलने लगती है और पता चलता है कि उस काइजू ने फिर से रोबोट को मारना चालू कर दिया है। काइजू को देखकर एविल आई कहता है कि वो क्या है और काफी बड़ा है। ओकारुम कहता है मिस आयसे और बाकी लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। एविल आई ओकारुम से पूछता है कि क्या वो टफ है। अब एविल आई काइजू को हाथ हिलाकर कहता है कि मुझे इससे फाइट करनी है। ओकारुम सोचता है और एविल आई से कहने वाला होता है कि बस एक बार, इतने में रोबोट काइजू के पैर को हाथ से पकड़ लेता है। अब किंता कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे चलाना है, क्योंकि ये रोबोट नैनो स्किन से बना है। मुझे सिर्फ इमेजिन करना है इसे चलाने के लिए। अब रोबोट काइजू के मुंह पर लात मारता है और वापस उठ जाता है और काइजू गिर जाता है। किंता यहाँ पे कहता है कि मैंने हमेशा एक रोबोट को चलाने का सपना देखा था और उसे इमेजिन किया था। अब तो रोबोट जो काफी हद तक टूट चुका था वापस से अपने आप हील होना चालू हो जाता है। ये देखकर ओकारुम चौंक जाता है कि नैनो स्किन के कारण रोबोट रीजेनरेट हो रहा है। किंता इसका नाम किंटा द एंड ऑफ जॉय टॉय पेगासस सकाटा रखता है। अब वो रोबोट पूरी तरह से रेडी है काइजू से लड़ने के लिए। काइजू अपनी पूंछ से रोबोट के हाथ को पकड़ लेता है और उठा के फेंकने लगता है, पर किंता हवा में रहते हुए रोबोट से काइजू को एक पंच मारता है जिसे देखकर ओकारुम और एविल आई खुश हो जाते हैं कि अब हम जीत सकते हैं। किंता कहता है कि मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ। अब वो रोबोट अपने हाथ में काइजू के सर पे हमला करता है और फिर उसे एक जोरदार लात मारता है और अपने टूटे हुए हाथ को वापस लेकर उसे एक रॉकेट पंच मारता है जिससे काइजू को जोर का झटका जोर से लगता है। अब रोबोट अपना दूसरा हाथ वापस जोड़ लेता है और काइजू के पूंछ को पकड़कर शक्तिमान की तरह घूमने लगता है और रोबोट स्पीड में ही काइजू को छोड़ देता है जिससे वो टूट कर गिर जाता है। किंता अपने पास्ट को याद करता है कि
थी उसने इसी मोमेंट के लिए अपने आप को तैयार किया था। अब रोबोट काइजू के ऊपर उल्टा होकर फिर से शक्तिमान की तरह घूमने लगता है, जिससे सब तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ओकारुम और एविल आई उस तरफ दौड़ते हैं कि आखिर हुआ क्या। धुआं हटने के बाद किंता देखता है कि काइजू अपनी जगह से गायब हो गया है। अचानक से रोबोट को डैमेज लगता है, जिससे किंता का एयरबैग खुल जाता है और रोबोट गिर जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसे पता चलता है कि वो काइजू इनविजिबल होकर हमला कर रहा है। किंता कहता है कि ये यूजलेस है, मेरा रोबोट जो सोचता है उसे मैनिफेस्ट कर लेता है। इतना कहकर वो इंफ्रारेड स्कोप इस्तेमाल करता है, पर इससे पहले ही काइजू रोबोट का पैर तोड़ देता है, जिससे वो गिर जाता है और उसके दोनों हाथ भी टूट जाते हैं। ओकारुम चिल्लाकर कहता है वहां से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी नीचे जो लेवर है उसे खींचो, पर एयरबैग के कारण वो खींच नहीं पा रहा। अचानक से मोमो अपने सीट के साथ पावर यूज करके रोबोट की छाती से बाहर आती है, मतलब वो रोबोट इसकी पावर को इस्तेमाल कर रहा था। अचानक से रोबोट के सिर से बाल निकल आते हैं जो इनविजिबल काइजू को ढक लेते हैं, जिससे काइजू दिखने लगता है। यहाँ पता चलता है कि आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो गई है। दूसरी तरफ मोमो अपनी ताकत से टूटे हुए रोबोट को जोड़कर वापस खड़ा करने की कोशिश करती है। किंता इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया। ये सुनकर मोमो और आयरा उसे चुपचाप बैठने के लिए कहते हैं। आयरा कहती है कि वो ज्यादा देर तक काइजू के रोक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ किंता कहता है कि ये अभी तक रीजेनरेट नहीं हुआ है, हम अटैक नहीं कर सकते। ये सुनकर मोमो कहती है कि तुम दोनों चुप रहो और अपनी पावर इस्तेमाल करके काइजू को घुमाते हुए हवा में उठाती है और फिर छोड़ देती है, जिससे काइजू तेजी से घूमने लगता है। मोमो कहती है कि ध्यान से देखो कि काइजू को हराने के लिए लात और घुसे काफी नहीं होते हैं, और इतना कहते हुए वो काइजू को जमीन में पटक देती है, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और फाइनली काइजू हार जाता है और उसकी बॉडी वापस से छोटी हो जाती है। अब स्पेस नॉर्मल हो जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं, जिससे सभी लोग उस रोबोट को देख लेते हैं और कहते हैं कि ये रोबोट अचानक से कहां से आ गया। अब ये सब देखकर मोमो कहती है कि हम वापस कैसे होंगे जैसे पहले थे। किंता कहता है कि तुम्हें बस सोचना है और घर को याद करना है। मोमो घर को याद करती है, जिससे वो रोबोट वापस घर बन जाता है और तीनों वापस टेबल में बैठे होते हैं। मोमो और आयरा को मोशन सिकनेस के कारण उल्टी आने लगती है और वो लोग दौड़कर बाथरूम में चले जाते हैं। किंता रोने लगता है कि उसका रोबोट चलाने का सपना पूरा हो गया। दूसरी तरफ ओकारुम और जीजी काइजू को लेकर मोमो के घर पहुंचते हैं, जो अभी बेहोश है। जीजी एविल आई बने रहने के कारण ये पूरी फाइट नहीं जानता और ओकारुम से पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर ओकारुम कहता है कि इसे काइजू कहते हैं। तभी किंता आकर फ्लेक्स करने लगता है कि तुम दोनों लेट हो गए। ओकारुम पूछता है कि मिस मोमो और आयरा ठीक तो है ना, जिस पर किंता फ्लेक्स करते हुए कहता है कि वो लोग ठीक है मेरी वजह से। किंता ओकारुम से एक्सप्लेनेशन मांगता है। ओकारुम बताता है कि हम लोग एक गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे एलियन और स्पिरिट्स भी पड़े हैं, हमें वो किसी भी हाल में वापस चाहिए। जिस पर किंता कहता है कि दुनिया की किस्मत इस गोल्डन बॉल पर है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हें दूंगा। जीजी किंता की तारीफ करता है, पर वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अब ओकारुम काइजू के मुंह खोल कर देखता है और शॉक हो जाता है कि इसके अंदर कोई इंसान का पार्ट है। किंता और जीजी देखने से मना कर देते हैं, तो ओकारुम खुद जाकर काइजू को देखता है, क्योंकि वो तो उसी का गोल्डन बॉल है। अब ओकारुम को जिप दिखती है, जिससे खींचने पर काइजू की बॉडी खुल जाती है और सभी चौंक जाते हैं। ये तो एक कॉस्ट्यूम है और इसके अंदर एक लड़की है जो बेहोश है। अब उस लड़की को होश आ जाता है। दूसरी तरफ मोमो बाहर आती है और देखती है कि ओकारुम और वो लड़की किस कर रहे हैं। ये देखकर किंता जल जाता है और जीजी मजे कर रहा है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।